हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ठीक है, यानी कि सफलता छोटे छोटे प्रयास जो आप हर दिन निरंतर करते हैं। ये नहीं कि आज किया कल भूल गए, परसों कर लिया, मन किया तो उसके बाद 10 दिन की छुट्टी, ऐसे नहीं। निरंतर, जिसको हम बोलते हैं ना कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो वो कंसिस्टेंट हर दिन के छोटे छोटे प्रयास आपके जो है वही आपको मिलके सफलता के रूप में मिलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025 at the 10th edition of the रायसेना डायलॉग। रायसेना डायलॉग क्या है? एक मल्टीलैटरल मीटिंग काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ थिंग है जो कि 2016 में से स्टार्ट की गई थी, जो कि हिंदुस्तान में होती है, दिल्ली में। और ये एक ऐसा माध्यम है जिससे कि जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल रिश्तों के ऊपर हिंदुस्तान बातचीत करता है। अलग अलग देश यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो इसका 10वां एडिशन, क्योंकि 2016 में स्टार्ट हुआ था, तो अब इसको 10वीं इसकी मीटिंग जो है वो हो रही है, कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है। विजिटिंग न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लग्जन। तो इस मीटिंग के अंदर जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, जो कि क्या नाम है जिनका, क्रिस्टोफर लग्जन, जो कि विजिटिंग है, यानी कि जो हमारे देश की यात्रा पर आए हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। द कॉन्फ्रेंस चीफ गेस्ट, जो कि इस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट भी हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रायसेना डायलॉग के चीफ गेस्ट कौन थे, तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लग्जन है। ठीक है। आउटलाइंड 3 मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स। इन्होंने 3 प्रमुख जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स यानी कि बदलाव के ऊपर जोर दिया, आउटलाइन किया, रूपरेखा तैयार करी। शेपिंग द वर्ल्ड, जो कि दुनिया को शेप कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है? द रिप्लेसमेंट ऑफ रूल्स विद पावर, कि सत्ता जो है, पावर जो है, वो नियमों को, रूल्स को रिप्लेस कर रही है। यानी कि पहले जो सत्ता थी वो सही गलत के पैमाने पे चलती थी, अब सत्ता चलती है, हमारे हाथ में पावर है, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। द राइज ऑफ सिक्योरिटी ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, बोल रहे हैं सिक्योरिटी जो है वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन से भी ऊपर चल रही है, यानी कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है, राइट। And a move from trade efficiency to protectionism and resilient supply chains among trusted partners। और एक कदम कि जो ट्रेड कितना प्रभावशाली ढंग से हो सकता था, उसकी बजाय अब हम किसकी तरफ चल पड़े हैं? संरक्षणवाद की तरफ, कि हमें अपने देश की इकोनॉमी को बचाना है, अपने देश की कंपनीज को बचाना है। इस तरीके की जो हमारी विचारधारा है उसको वो हम इस वक्त हमने चूज करी है। और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स अमंग ट्रस्टेड पार्टनर्स, और जो भरोसेमंद पार्टनर्स हैं उसमें, और जो भरोसेमंद पार्टनर्स हैं, सहयोगी देश हैं, उनके बीच में एक मजबूत सप्लाई चेन हो सके। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में, मिस्टर लक्ष्मण सजेस्टेड दैट इंडिया एंड न्यूजीलैंड, कि उन्होंने सुझाव दिया कि हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड, डिस्पाइट देयर साइज डिस्पैरिटी, बावजूद इसके कि इन दोनों में के साइजेस में बहुत ज्यादा असमानता है, डिस्पैरिटी मतलब असमानता है, कुड बी आइडियल पार्टनर्स, तो ये दोनों देश जो हैं एक बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। बोथ डेमोक्रेसी शेयर एन इंटरेस्ट इन इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंडो पैसिफिक। बोल रहे हैं दोनों ही जो देश हैं वो इस बात में रुचि रखते हैं कि हम इंडो पैसिफिक का जो एरिया है उसमें नेविगेट करना, उसमें संचालन करने का फ्रीडम होना चाहिए। इस बात को दोनों ही देश स्वीकार करते हैं, राइट। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर देश का इसके ऊपर जो है होल्ड नहीं होना चाहिए। वाइल न्यूजीलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वाड, हालांकि न्यूजीलैंड जो है वो क्वाड देशों का हिस्सा नहीं है। क्वाड के अंदर कौन कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एंड डज नॉट सीक मेंबरशिप, और वो इसका मेंबर बनना भी नहीं चाहता। मिस्टर लग्जन नोटेड द ऑन गोइंग डायलॉग अमंग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया ऑन रीजनल इश्यूज। लेकिन उन्होंने जो अभी ऑन गोइंग एक बातचीत चल रही है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया के बीच में, कुछ रीजनल इश्यूज को के बारे में, उसके ऊपर भी जोर दिया उन्होंने, उसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करा। फॉलोइंग टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में जो बातचीत हुई उसके बाद, द
टू कंट्रीज साइंड अ डिफेंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU एक साइन किया गया डिफेंस के ऊपर, टू एनहांस मिलिट्री कॉर्पोरेशन, ताकि दोनों देशों के मिलिट्री जो एक्सचेंज है, मिलिट्री जो कॉर्पोरेशन है, उसको बढ़ावा मिल सके। स्टाफ कॉलेज एक्सचेंजेस, जो स्टाफ है उनके अंदर जो एक्सचेंज है वो हो सके, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है या फिर उनकी जिस तरीके से ट्रेनिंग है उसके अंदर आदान प्रदान हो सके। एंड नेवल पोर्ट कॉल्स, और जो नेवल पोर्ट है यानी कि जो नेवल जहाज हैं, पानी के जहाज हैं, वो जब अपने लॉजिस्टिक्स के लिए या फिर लोडिंग अनलोडिंग के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए जब कहीं पे ठहराव करें तो उसके लिए यहाँ पे सहयोग होना चाहिए, उसको बोला जाता है नेवल पोर्ट कॉल्स। They also agreed to restart talks on a free trade agreement. इन्होंने इस बात पे भी अग्रीमेंट जताया, सहमति जताई कि हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर बातचीत दोबारा से स्टार्ट करते हैं, एमिंग टू एक्सपैंड देयर मॉडेस्ट बायलेटरल ट्रेड, जो इनके बीच का बहुत हल्का फुल्का सा मामूली सा बायलेटरल ट्रेड है उसका और विस्तार करने की मंशा से, करेंटली अंडर $2 बिलियन, जो कि इस वक्त $2 बिलियन से भी कम है, तो इसका और विस्तार करना चाह रहे हैं दोनों ही देश। However, challenges remain, हालांकि challenges अभी भी बने हुए हैं, particularly around market access for dairy and agricultural products, खास तौर पे मार्केट में किस तरीके से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सेस मिल पाएगा, उनका किस तरीके से लोगों के पहुंच तक पहुंच पाएंगे, which contributed to India's decision to exit the regional comprehensive economic partnership, जो कि एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है RCEP, उससे बाहर होने का फैसला किया था, ऑफ विच न्यूजीलैंड इज अ मेंबर, जिसका न्यूजीलैंड अभी भी सदस्य है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके बिल्कुल विपरीत, न्यूजीलैंड ट्रेड विद चाइना स्टैंड्स एट अप्रोक्सीमेटली $24 बिलियन। न्यूजीलैंड का चाइना के साथ में जो व्यापार है वो लगभग $24 बिलियन का है। डिस्पाइट ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स, हालांकि बावजूद इसके कि इन दोनों देशों के बीच में जो कूटनीतिक रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें बहुत ज़्यादा विभाजन है, डिवाइड है, यानी कि अलग अलग दोनों के रिश्ते का जो स्ट्रैटेजी है वो अलग है, स्टिल ट्रेड इतना ज़्यादा है। कनेक्टिविटी बिटवीन द टू नेशंस रिसीव्ड अ बूस्ट, दोनों देशों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो लिंक है, उसको एक बूस्ट मिला है, उसको एक प्रोत्साहन मिला है, विद एयर इंडिया एंड एयर न्यूजीलैंड साइनिंग अ कोड शेयर अग्रीमेंट दैट मे ऑल्सो लीड टू द फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन द कंट्रीज बाय द एंड ऑफ 2028, जिसके अंतर्गत एयर इंडिया और एयर न्यूजीलैंड ने एक कोड शेयर अग्रीमेंट किया है, एक कोड शेयर समझौता किया है, यानी कि वो कुछ फ्लाइट्स के रूट्स वगैरह हैं उन पे शेयरिंग बेसिस पे चलेंगे, ऐसा संचालन करेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो इसमें क्या किया है जिसकी वजह से ऐसा संभव है कि हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में पहली डायरेक्ट फ्लाइट 2028 के अंत तक से शुरू हो सकती है, यानी कि अभी तक न्यूजीलैंड जाना हो तो कहीं पे हॉल्ट होता होगा, कहीं लिंकिंग फ्लाइट आप लेते होंगे, कनेक्टिंग फ्लाइट्स जिनको बोलते हैं वो लेते होंगे, ठीक है। अब जो है 2028 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके अंत तक दोनों देशों के बीच में पहली डायरेक्ट फ्लाइट सेवा जो है शुरू कर दी जाएगी। डिस्पाइट द पॉजिटिव टोन, बोल रहे हैं बावजूद इसके कि काफ़ी ज़्यादा इससे पॉजिटिव निकल कर आया इस पूरी जो मीटिंग हुई उससे, मिस्टर मोदी वॉइस्ड कंसर्न ओवर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ बाय सर्टेन इलीगल एलिमेंट्स, फिर भी जो मोदी जी हैं उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी कि कुछ इलीगल तत्वों द्वारा, गैर कानूनी तत्वों द्वारा एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ जो कि हो रही हैं इन न्यूजीलैंड में, रेफरेंसिंग प्रोटेस्ट, और वो किसको रेफर कर रहे थे, जो एक प्रोटेस्ट हुआ है, एंड अ खालिस्तान रेफरेंडम हेल्ड बाय द सिक्स फॉर जस्टिस ग्रुप इन ऑकलैंड लास्ट नवंबर। अब पिछले नवंबर में ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का ही एक शहर है, वहाँ पे सिख फॉर जस्टिस का आपने नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू वाले केस में सुना होगा, जो कि यूके में भी इस बारे में मसला हुआ था, यूके में, तो यूएस में भी इसके बारे में मसला हुआ था कि इनको अटैक करने की कोशिश की गई थी, मारने की। तो इस केस इनके जो ऑकलैंड में भी कनेक्शन है, उन्होंने एक खालिस्तान रेफरेंडम क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन जाना जाता है, जनता से वोटिंग करवाई जाती है, तो वो जनमत संग्रहण, एक तरीके से आप बोल रहे हो कि ये सब लोग जो है, पूरी जनता जो है इस बात को अग्री करती है, वो करवाने की कोशिश की गई
किसके द्वारा? सिक्स फॉर जस्टिस के द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों घटनाओं के ऊपर मोदी जी ने चिंता जाहिर करी। ऑल्दो प्रीवियसली डिस्कस्ड बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर, हालांकि जो इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें ये बातचीत डिस्कस हो गई थी। न्यूजीलैंड पुलिस हैड रूल्ड द प्रोटेस्ट टू बी लॉफुल, कि न्यूजीलैंड की पुलिस ने इस पूरे प्रोटेस्ट को एकदम कानूनी तौर से किया गया प्रोटेस्ट बताया है, उन्होंने कोई भी गैर कानूनी इसमें गतिविधि नहीं बताई है। In response, Mr. Luxon reaffirmed New Zealand's commitment to free expression and noted the importance of not importing foreign political conflicts into its diverse immigrant communities. इसके जवाब में मिस्टर लक्सन ने इस बात को रीअफर्म करा, यानी कि पुष्टि करी इस बात की कि न्यूजीलैंड जो है वो वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है किस बात के लिए? कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप अपना जो भी आपका ओपिनियन है आप वो कह सकते हैं। और इस बात को भी उनने नोट करा, इस बात के ऊपर भी सहमति जताई कि वो इस बात को समझते हैं, इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि कोई भी फॉरेन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट वो अपने देश के डाइवर्स इमिग्रेंट कम्युनिटीज़, यानी कि जो इतनी वेरिएशन वाली जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, प्रवासी कम्युनिटीज़ हैं, उनके अंदर कोई भी फॉरेन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट को वो इम्पोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि उसको आने नहीं देंगे बाहर से, ये उनका कहना था। While such concerns are legitimate, बोल रहे हैं, हालांकि इस तरीके की जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल लेजिटिमेट हैं, वैध हैं। Raising them publicly risks deepening divisions within the 3 lakh strong Indian diaspora, बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको पब्लिकली उठाते हैं, इस तरीके के कंसर्न्स को पब्लिकली उठाते हैं, तो ये क्या कर सकता है, जो 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों का इंडियन डायस्पोरा यानी कि जो हिंदुस्तानी प्रवासी वहाँ पे रह रहे हैं, उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट, एक डिवाइड पैदा कर सकता है और ज़्यादा गहरा कर सकता है उस डिवाइड को। एंड ओवर शैडोइंग ग्रोइंग स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक टाइज, और इन दोनों देशों के बीच में जो भी बढ़ती हुई स्ट्रैटेजिक, कूटनीतिक और इकोनॉमिक समझौते हैं उनको ओवरशैडो कर सकता है, उनको खराब कर सकता है, जैसा कि कनाडा के साथ में हमारे रिश्ते हो चुके हैं। ठीक है, पीछे हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे रिश्ते खराब हो गए थे, और वजह उसकी सिर्फ यही थी कि पब्लिक डोमेन में आप किसी देश के पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, उनके देश के प्रधानमंत्री और बाकी रक्षा मंत्री और उनके ऑफिशियल्स के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं विदाउट गिविंग एनी प्रूफ कि पब्लिक डोमेन। और फिर होता क्या है कि अपने पब्लिक डोमेन में इस तरीके का आरोप लगा दिया तो फिर सबूत भी पब्लिक डोमेन में रखो ना, तो उस वजह से रिश्ते इस तरीके से खराब भी हो सकते हैं। दीज सेंसिटिव इश्यूज मे बी बेटर हैंडल थ्रू डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इन प्राइवेट, तो बोल रहे हैं ये जो इस तरीके के सेंसिटिव मसले हैं इनको डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक तरीके से प्राइवेटली ही डिस्कस किया जाना चाहिए। जैसे कि अभी कतर वाला केस हुआ तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल मचा रहे थे, हमारे कुछ पॉलिटिशियंस या फिर न्यूज़ मीडिया पब्लिक डिबेट्स में, बैक एंड से वहाँ पे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या जो भी हमारी टीम थी वो पीछे से किस तरीके से नेगोशिएट कर रही थी चीज़ों को, वो सामने नहीं होनी चाहिए, वो सामने नहीं हुई और वो उसका हमें नतीजा अच्छा मिला। Ultimately, India and New Zealand stand to benefit from greater collaboration, बोल रहे हैं अंततः इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो एक दूसरे के सहयोग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना, यानी कि एक दूसरे के सहयोग से बेनिफिट्स उठाना, लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं वो ये कर सकें, पर्टिकुलरली इन ट्रेड, खासतौर पर ट्रेड में, डिफेंस में और रीजनल स्टेबिलिटी में, एज टू डेमोक्रेसीज दैट बुक एंड द इंडो पैसिफिक, क्योंकि ये दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो कि बुक एंड मतलब दो अलग अलग किनारों पे, अब इंडो पैसिफिक के दो अलग अलग विपरीत किनारों पे ये दोनों डेमोक्रेसी स्थित है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे बीच का ट्रेड, हमारे बीच का डिफेंस कोलैबोरेशन, रीजनल स्टेबिलिटी बढ़े। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो रायसीना डायलॉग है उसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए हुए थे बातचीत के लिए, क्रिस्टोफर लक्सन, तो उनके साथ में बातचीत के क्या नतीजे निकले, क्या क्या डिस्कशन हुआ, इसके बारे में पैसेज था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट वाज वन ऑफ द की अग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड फॉलोइंग टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड क्रिस्टोफर लक्सन। तो इन दोनों के बीच में एक प्रमुख, जो इन दोनों की बातचीत हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन, उसके बाद में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में क्या एक महत्वपूर्ण अग्रीमेंट साइन किया गया, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया डिफेंस को लेके।
अ स्पेस रिसर्च कोलैबोरेशन नहीं, अ डिफेंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ न्यूक्लियर एनर्जी ट्रीटी, अ क्लाइमेट चेंज पैक्ट इनकरेक्ट है। Christopher Luxon, Prime Minister of New Zealand, highlighted that the world is moving away from trade efficiency and toward protectionism, and dash supply chains among ट्रस्टेड पार्टनर्स, रेजिलियंट मजबूत सप्लाई चेन्स जो है बनाने की तरफ जा रहा है दुनिया ट्रस्टेड पार्टनर्स की, कि हम दोस्त हैं, हम आपस में ये अच्छी सप्लाई चेन बना लेते हैं, बाकी देशों से हमें क्या लेना देना। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट नहीं है। रेवोल्यूशनरी बहुत क्रांतिकारी नहीं है। रेजिलियंट मजबूत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। India and New Zealand have robust bilateral trade exceeding $24 billion. इनकरेक्ट है। न्यूजीलैंड और चाइना के बीच में इतना ट्रेड है, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में 2 बिलियन से भी कम का है। न्यूजीलैंड इज अ मेंबर ऑफ क्वाड एंड एक्टिवली सीक्स मेंबरशिप, इनकरेक्ट है। क्वाड मतलब चार देश कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, तो इन 4 देशों का समूह है और न्यूजीलैंड इसका मेंबर बनना भी नहीं चाहता। India and New Zealand have signed a defense MOU to enhance military cooperation, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया और न्यूजीलैंड ने डिफेंस MOU साइन किया है जिसका उद्देश्य है कि मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। What major concern did Prime Minister नरेंद्र मोदी raise about activities in New Zealand, क्या चिंताएं जाहिर करी उन्होंने जो वहां पे कुछ प्रोटेस्ट हुए, एंटी इंडिया एक्टिविटीज हुई, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए, और एक जो रेफरेंडम कराया गया खालिस्तानी एक्टिविस्ट ग्रुप 6 फॉर जस्टिस के नाम से, तो उसके ऊपर चिंता जाहिर करेगी। एंटी इंडिया एक्टिविटीज एंड अ खालिस्तान रेफरेंडम बाय द 6 फॉर जस्टिस ग्रुप, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, तो इन दोनों के बीच में वैसे ही बड़ा कम ट्रेड होता है, ठीक है, तो इनकरेक्ट है। लैक ऑफ कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द 2 कंट्रीज, ये भी इनकरेक्ट है। दोनों देशों के बीच में ऐसा कोई कल्चरल ट्रेड में कमी नहीं आ रही है, कल्चरल एक्सचेंज में कमी नहीं आ रही है। इनएडिक्वेट सपोर्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन न्यूजीलैंड, ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Who reaffirmed New Zealand's commitment to free expression and cautioned against importing foreign political conflicts, किसने reaffirm किया। अब न्यूजीलैंड की बात करें तो मोदी जी थोड़ी reaffirm करेंगे, मोदी जी भारत के बारे में अश्योरिटी दे सकते हैं, भारत के बारे में reaffirm कर सकते हैं कि भारत इस बात के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। लेकिन न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उसके लिए कौन करेंगे, उनके देश के प्रधानमंत्री, तो क्रिस्टोफर लक्सन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।